हमेशा अपने कुछ न कुछ अनोखे कार्यों को लेकर चर्चाओं में बने रहने वाले संस्कारधानी के युवा विधायक अभिलाष पांडे ने इस बार फिर से कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। आखिर क्या किया है ऐसा अभिलाष पांडे, जो विधायक हैं जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट से। मैं बता दूं आपको कि हाल ही में विधानसभा में के मानसून सत्र में उन्होंने जो सवाल जवाब विधानसभा के अंदर किए वह संस्कृत भाषा में किए और यह अनोखा और पहली बार देखा गया। इस बात को आम जनता ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने भी स्वीकारा कि उन्होंने बीते 40 से 50 सालों पहली बार ऐसा देखा जब किसी विधायक ने संस्कृत में सवाल किया और संस्कृत में उसका जवाब भी संबंधित विभाग के मंत्री ने दिया। तो हमारे साथ विधायक अभिलाष पांडे जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमेशा कुछ ना कुछ अनोखे कार्यों को लेकर चर्चाओं में बने रहना, कैसे एक मन में भाव आया और संस्कृत भाषा को लेकर, हालांकि अब सरकार भी उसके लिए तैयारी कर रही है उसे प्रोत्साहन के लिए, आपके मन में कैसा विचार आया और वह सवाल भी हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे जो आपने विधानसभा भवन में किया था। देखिए, जो विधानसभा के अंदर हमने जो बात कही वो बात संस्कृत भाषा में थी। संस्कृत के पुनरुत्थान के लिए, संस्कृत को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हमने ये अपनी बात रखी है और विधानसभा के पटल में ये जो बात आई है, इस पूरी बात को लेकर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है जिसमें हमने ये बात कही है कि संस्कृत को हमको बचा कर रखना है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें उन्होंने जो त्रिय भाषा का कॉन्सेप्ट दिया है, तो कई बार हिंदी और इंग्लिश तो हम लेते हैं लेकिन व्यावसायिक भाषा के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि संस्कृति भी पूर्ण रूप से जो संस्कृत भाषा है वो व्यावसायिक भाषा है। चाहे हस्तरेखा का विषय हो, चाहे हमारे वास्तुशास्त्र का विषय हो, चाहे रत्न विज्ञान हो, चाहे पूजा पद्धति के अन्य काम हो, ये सारे व्यावसायिक दृष्टि से भी लोग इसमें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कृत को इस तरह से संरक्षित और संवर्धित करने की जो बात कही है तो वो निश्चित तौर पर हम सब लोगों ने विधानसभा के अंदर इस बात को कहा है। कुछ सवालात आपने शिक्षा मंत्री जी से किए थे, उनसे भी एक आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर किस तरह से उन्होंने जवाब दिया, और हालांकि बाद में हिंदी में अनुवाद किया, लेकिन किस तरह से माहौल था कि विधानसभा की यदि बात करें आपने जब संस्कृत में सवाल किए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि संस्कृत का मैंने जो विषय रखा था वो संस्कृत का जो विषय था हमारा, मैंने जो ध्यानाकर्षण लगाया था उसमें मध्य प्रदेशस्याने अपि सांस्कृतिक दृष्टया समृद्धस्य राज्यस्य संस्कृत भाषाया संरक्षणाय संवर्धनाय च विशेष प्रयत्नानाय स्यक्ता विद्यते। एषा भाषा न केवलम् अस्माकं प्राचीन परम्पराय विज्ञानश्च संवाहिका अस्ति अपितु माकं सांस्कृतिक स्वरूपस्य मूलाधारशिला अपि अस्ति। ये मेरा जो विषय था, ये संस्कृत भाषा का जो हम ये चाहते हैं कि संस्कृत भाषा हमारे बोलचाल के हिस्से में जुड़े। अभी आपने देखा कि पूरे देश भर के अंदर 5 ऐसे गांव हैं जिसमें 2 मध्य प्रदेश के, एक राजगढ़ का झिरी और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का मोहद एक गांव है जहां संस्कृत भाषा बोली जाती है। तो मैं ये मानता हूं कि संस्कृत जो प्राकृतिक भाषा के साथ साथ एक वैज्ञानिक भाषा भी है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जब सुपर कंप्यूटर बना तब उसकी लैंग्वेज किस भाषा को समझाने वाली हो सकती है, उसमें संस्कृत की प्राथमिकता थी। तो संस्कृत ऐसी वैज्ञानिक भाषा है, जैसी लिखी जाती है, जैसी बोली जाती है, वैसे उसका अर्थ निकलता है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को संस्कृत जैसी जो प्राकृत भाषा है, दैविक भाषा है, और हमारे वेद पुराण और सारी चीज़ें संस्कृत भाषा में हमारी पहचान है, उस संस्कृति की पहचान को, संस्कृत को बचाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग निभाना चाह रहे हैं। उसी दृष्टि में हमने विधानसभा में ये बात रखी है। विधानसभा अध्यक्ष ने और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस बात की तारीफ़ की और बाहर निकलते साथ ही उन्होंने संस्कृत में बात की और उसे बढ़ावा देने के लिए अलग से लोगों से, मीडिया से बात करने के दौरान भी जब एक बात हुई तो क्या कहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात को स्वीकारा कि पहली बार किसी ने संस्कृत में अपने सवाल जवाब किए। देखिए, जब मैंने संस्कृत के ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव लेकर आया तब उस संस्कृत भाषा की खूबसूरती ये थी कि उस सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक मत होकर अपने अपने विचार रखे और इस भाषा में सबने खड़े होकर बोला। पंडित गोपाल भार्गव जी, जो बड़े वरिष्ठ हमारे सदस्य भी हैं, विधानसभा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि मैंने वर्षों पे, मैं यहाँ लगभग 35-40 साल से सदन का सदस्य हूँ, लेकिन मैंने पहली बार संस्कृत को संस्कृत भाषा में रखते हुए किसी विधायक को सुना है। तो उन्होंने बड़ा आशीर्वाद भी दिया और इस बात को अप्रिशिएट भी किया कि जब कोई इस दिशा पर आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन किसी भाषा और देश और प्रदेश के विकास में सबकी समग्र और सकारात्मक भूमिका के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा पर सभी ने अपना सहमति प्रदान की है और आदरणीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है,
शिक्षा के उत्थान के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश की सरकार भी उसमें महत्वपूर्ण और अहम कदम उठाएगी और संस्कृत को बचाए रखने, उसके संरक्षण और संवर्धन में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो मेरा ध्यानाकर्षण है ये भाषा विषय का है, संस्कृत भाषा का है, तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि मुझे इस ध्यानाकर्षण को संस्कृत भाषा में रखने की अनुमति प्रदान की जाए। करो। समस्याः समुपस्थिताः सन्ति, अतः अस्माभिः सरकारं प्रति निवेदनं क्रियते यत् विद्यालयेषु संस्कृत भाषा द्वितीय भाषा रूपेण अनिवार्या क्रियेत। शिक्षकेषु नियुक्तयः शीघ्रं संपादनताम्। संस्कृत विश्वविद्यालयेभ्यः महाविद्यालयेभ्यश्च आवश्यकं वित्तीयं सहायं दत्तं भवतु। शासकीय कार्यक्रमेषु प्रशासनिक कार्येषु च संस्कृत भाषायाः प्रोत्साहनं दीयताम्। एतेन सह छात्रेषु संस्कृत भाषायाम् उत्साहवर्धनाय राज्य स्तरे संस्कृताधारित स्पर्धानाम् आयोजनं क्रियेत। एते उपायाः न केवलम् अस्याः गौरवशालायाः भाषायाः जीवित्वं सुनिश्चितं करिष्यन्ति, अपितु भाविनः पीढयः अपि स्वसंस्कृतिकमूले सह संबद्धता भविष्यन्ति। एतस्य कृते अहं माननीय विधानसभा अध्यक्षं प्रति अथ माननीय सदस्य अभिलाष पांडे महोदयं प्रति धन्यवादां ज्ञापयामि, आभार प्रकटीकरोमि च। माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश सरकार संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सतत प्रयासरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की उत्तर मध्य विधानसभा से विधायक अभिलाष पांडे, जिन्होंने हाल ही विधानसभा के मानसून सत्र में संस्कृत भाषा में सवाल जवाब करते हुए पूरे विधानसभा का ध्यान आकर्षण कराया। इतना ही नहीं, मैं बता दूं आपको कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी उनकी तारीफ में बातें कही और इसके साथ ही पक्ष हो या विपक्ष दोनों सभी विधायकों ने भी इसका समर्थन किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार भी संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए लगातार कार्य कर रही है और इसी बीच विधायक अभिलाष पांडे द्वारा विधानसभा में इस तरह के संस्कृत में सवाल जवाब करना अपने आप में अनोखा और अनूठा कार्य कहा जा सकता है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।